बस्तर, जिसे साल वनों का द्वीप कहा जाता है, अब अपनी प्राकृतिक सुंदरता और समृद्धि की ओर एक चिंता की नजर से देखा जा रहा है। बस्तर के जंगल, विशेष रूप से साल के वृक्ष जो छत्तीसगढ़ के राजकीय वृक्ष हैं, अब तेजी से कटाई और नासमझी का शिकार हो रहे हैं। पहले ये जंगल बस्तर की पहचान थे, लेकिन अब ये जंगल धीरे धीरे अपनी उपस्थिति खोते जा रहे हैं। इस पर सवाल उठना स्वाभाविक भी है कि आखिर इन बस्तर के जंगलों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार कौन है और प्रशासन क्या कर रहा है। बस्तर के इन जंगलों की रक्षा का जिम्मा वन विभाग पर है, जिसे जनता के टैक्स से वेतन दिया जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इन अधिकारियों और कर्मचारियों का काम केवल कार्यालयों तक ही सीमित है? क्या वे अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभा नहीं रहे हैं? क्या वे फील्ड में जाकर इन जंगलों की स्थिति का निरीक्षण करते हैं? वन विभाग की मौन उपस्थिति इस तथ्य को स्पष्ट करती है कि इन जंगलों की कटाई की गतिविधियों में उनका कोई सक्रिय प्रयास नहीं है। सरकारी वाहन और संसाधन किस उद्देश्य के लिए उपयोग हो रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या ये सिर्फ खर्च का एक तरीका बनकर रह गया है, या इन संसाधनों का कोई सार्थक उपयोग धरातल पर भी दिखता है? आज आप लोगों के माध्यम से मुझे जानकारी मिली है कि कोलावाड़ा क्षेत्र में जो मिलकुलवाड़ा ग्राम पंचायत में कुछ साल के पेड़ों की कटाई हुई है, और जैसा आप लोगों ने बताया कि कुछ अवैध अतिक्रमण करने के उद्देश्य से काट रहे हैं लोग, तो इसका मैं तत्काल जो है उड़नदस्ता के माध्यम से जांच करवाता हूं, और जो भी इसका लापरवाही सामने आता है उनके विरुद्ध भी कार्रवाई होगी, और जो अतिक्रमक है उसके विरुद्ध भी अपन लोग कार्रवाई करेंगे। वन मंडल में हम लगातार पिछले 1 साल से अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध जो है अभियान चलाए हुए हैं। खासकर जो है मानपुरी क्षेत्र है, बकावन क्षेत्र है, इधर दरबा में भी, कोलेंग में भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए अभी तक कम से कम हम लोगों ने 20 लोगों को जेल दाखिला भी किया है, और 30 से 40 एकड़ ज़मीन को भी हमने छुड़वाया भी है। तो लगातार वन विभाग जो है वनों की रक्षा के लिए अभियान भी चला रहा है। पिछले वर्ष हमने संगे आवा रान बचावा का एक अभियान भी चलाया था लोगों के विरुद्ध कि आप जब तक साथ नहीं आएंगे और जंगल नहीं बचाएंगे तो आपके जो भावी पीढ़ी है उनके लिए मुसीबत होने वाली है। तो जो भी ये शिकायत आप लोगों ने दिया उसका मैं पूरा विस्तृत जांच करा के इस पे जो है पूरी कार्रवाई करेंगे, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। इसलिए बोला हूँ ना, इस जो भी लापरवाही होगी, जो भी कर्मचारी हो या सुरक्षा श्रमिक हो, तो उनके विरुद्ध भी अपन कार्रवाई करेंगे। इसमें 2 प्रकार का रहता है। अगर वन क्षेत्र है तो हमारा तो वन विधि संहिता के माध्यम से जो है हम लोग उसमें पीवार जारी करके कार्रवाई करते हैं। और अतिक्रमण में तो हम कोर्ट में चालान पुटअप करना रहता है, तो कोर्ट में चालान करके, जैसा मैंने बताया, 15 से 20 लोगों को हमने जेल दाखिला भेजा है। इसी में कोर्ट भी यहाँ जो है अभी बहुत ही सख्त रवैया अपनाए हुए अतिक्रमण के विरुद्ध, उनको सख्त सख्त जो है जेल दाखिला वो लोग दे रहे हैं। और अगर वन क्षेत्र नहीं है वो, तो फिर उसमें फिर राजस्व से जो है विभाग से उनको अनुमति लेना रहता है। तो वो देखना पड़ेगा कि अगर वो राजस्व क्षेत्र है तो फिर हम उसको तहसीलदार को हैंड ओवर करते हैं। कोलेंग के घनघोर जंगल, जिसे एक समय घने और समृद्ध वन क्षेत्र के रूप में जाना जाता था, आज अवैध कटाई का शिकार बन चुका है। वन विभाग के अधिकारी जो बस्तर के इन प्राकृतिक धरोहरों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है, या तो इस मामले में पूरी तरह से अनजान है, या फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर रखी है। जंगल के पेड़ों की अवैध कटाई दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, लेकिन कोई भी विभाग या जिम्मेदार अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहा। ये स्थिति ये बताती है कि कहीं ना कहीं इन अधिकारियों की जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं हो पा रहा। ऐसे में सवाल उठता है कि जब वन विभाग और प्रशासन मौन है, तो इन पेड़ों की रक्षा आखिरकार कौन करेगा? अभी हम मौजूद है कोलावाड़ा पंचायत के इस गांव में, जहां पर गांव के सटीक और नजदीक में लगा हुआ क्षेत्र है, जहां देख पा रहे हैं मेरे पीछे की कुछ जंगल का एरिया आपको साफ साफ दिख रहा होगा। प्रथम दृष्टि में आपको जंगल ही दिख रहा होगा, लेकिन जब हम इसको जानने की कोशिश करेंगे और उसकी तह तक जाएंगे तो कैमरामैन को बताऊंगा कि उनको जूम करके इस तरफ का क्षेत्र दिखाया जाए। आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे कि यहाँ पर हजारों की संख्या और सैकड़ों की संख्या में यहाँ पेड़ की जो है कटाई अवैध रूप से चल रही है, और शासन प्रशासन को वहाँ पे किसी भी चीज़ का संज्ञान ना दिखते हुए, क्योंकि मैं जितना देख पा रहा हूँ कि एक दिन का काम ये नहीं है, विगत महीनों से ये काम चल रहा है और सारे पेड़ों की यहाँ पे कटाई हो रही है। पेड़ों की जो है तने को अगर हम देखते हैं तो नहीं करते 3 से 4 फीट का सराउंडिंग एरिया आता है इस पेड़ का, और पेड़ों की कटाई निरंतर जारी है। और जंगल को इस तरीके से काट रहे हैं कि यहाँ पर प्रथम दृष्टि में देखें तो या तो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने यहाँ पर जमीन को करने के लिए या पट्टा बनाने के उद्देश्य से
क्या इनका क्या उद्देश्य है? क्या फॉरेस्ट का एक बड़ी मात्रा में यहाँ से पेड़ कटाई करके और कोष्ठागार ले जा करके केस टाइप का क्या है, तो ये समझने की कोशिश करेंगे, हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे कोई हमारे साथी दर्शकों को बता दें कि ये जो पेड़ देख रहे हैं पीछे, वहाँ से एरिया पूरा देखेंगे, धीरे धीरे कैमरे को घुमाएंगे तो नज़र आएगा आपको दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ पेड़ ही नज़र आएंगे, गिरे हुए पेड़ पे नज़दीकी देंगे, ध्यान देंगे। और जो खड़े हुए पेड़ आप जो देख पा रहे हैं, इनमें कुल्हाड़ियों के निशान लगाए गए हैं। कुल्हाड़ी का निशान लगाने का मतलब ये है कि वो पेड़ चंद दिनों में सूख जाएगा। सूख जाने के बाद उस पेड़ को भी इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद सरकारी दस्तावेजों में वहाँ पर कोशिश करेंगे कि एक पट्टे का निर्माण हो, एक ज़मीन को हथियाने वाली बात हो, ये सब चीज़ें सामने आएंगी। और कहीं ना कहीं हम जब बात करते हैं शासन की, एक योजना लेके आते हैं जो वर्तमान की सरकार है और पुरानी सरकार है। पुरानी कांग्रेस की सरकार में बोला गया था कि जंगल काटो और पट्टा बनाओ, और वहीं बीजेपी सरकार द्वारा ये कहा जा रहा है कि वर्तमान में एक पेड़ माँ के नाम देख पा रहे हैं हम लोग, जहाँ एक पेड़ को सजाने और सजोने में लगे हुए हैं, वहीं हजारों की संख्या में हम इन पेड़ों को काटने में लगे हुए हैं। ये पेड़ कहाँ तक हमारे को साथ देता है? करीबन 30 से 40 साल ये पेड़ को बड़ा होने में समय लगता है। और हमने आज भी अगर उस माँ के पेड़ के नाम का वो पौधा लगाया है, उस पौधे का कोई संरक्षण नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ से जो 30 से 40 साल पहले से यहाँ पर जो पेड़ लगे हुए हैं, इनको धड़ा तल से एकदम ज़मीन से नीचे से काटा जा रहा है। आप देख पा रहे हैं पीछे ये पूरी लकड़ी देखेंगे आप, छोटे बड़ी झाड़ों की तने मोटे मोटे हैं। करीबन मैं जितना हम देख पा रहे हैं, आकलन कर पा रहे हैं, करीबन 40 सेंटीमीटर से लेकर के 80 सेंटीमीटर तक की तने की मोटाई दिख रही है जिन पेड़ों को यहाँ पर काटा गया है। अभी हमारे द्वारा यहाँ पर सचिव को, सरपंच को फोन लगाया गया है पंचायत के, उन्होंने यहाँ पर आने का आश्वासन दिया है और अभी वहाँ पर ये पहुँचेंगे। अधिक जानकारी के लिए जुड़ी रहिए न्यूज़ 21। गांव के सरपंच, सचिव, पटेल और कोटवार जिनके कंधों पर गांव की देखरेख और जंगलों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, उनके लिए ये एक निराशाजनक स्थिति है। जब गांव के जंगलों की अवैध कटाई उनके नाक के नीचे हो रही हो और उन्हें इसकी जानकारी भी न हो, तो ये प्रशासन की अव्यवस्था और नाकामी को दर्शाता है। इन जिम्मेदारों की ओर से इस मुद्दे पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा और यही कारण है कि जंगलों की रक्षा करने वाले लोग खुद ही इसकी उपेक्षा कर रहे हैं। हमारे साथ में इस पंचायत के सरपंच भी मौजूद है, इनकी धर्मपत्नी यहाँ की सरपंच है और उनके पति है। ये हम जानने की इनसे कोशिश करेंगे कि क्या पुष्पा 2 इतनी हावी हो गई है कि किसी के बिना पूछे, बिना जानकारी में दिए हुए यहाँ पर पेड़ों की कटाई हो रही है। क्या नाम लिखते हैं महोदय आपका? जी आसाराम नाग। आसाराम जी, कहाँ के निवासी हैं आप? मैं कोलावाड़ा की। क्या हो रहा है ये पीछे, क्या चल रहा है? मतलब जो पुष्पा 2 पिक्चर देखी आपने? जी देखा। क्या दिखाया गया था उसमें? जो पेड़ कटने वाला, तो ये क्या सीन वैसा ही कुछ है? यहाँ तो दिख रहा है, मतलब पूरा कट गया है, कटने के लिए कट गया है। हाँ। किन्होंने काटा है ये पेड़? गांव वाले मतलब काटे होंगे। गांव वाले लोग काटे होंगे, मतलब गांव वालों ने भी पुष्पा पिक्चर देख कर आए हैं वो लोग? क्या पता था? क्या? अच्छा, नहीं पता। फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी यहाँ पर आए हैं कभी? वो तो आपकी जानकारी में आपको उनके साथ कभी आए हो, आपसे मुलाकात हुई, पंचायत में आए हो कभी? नहीं, फॉरेस्ट विभाग वाला कोई नहीं आए थे। फॉरेस्ट विभाग वाला कोई भी नहीं आया था। और ये कितना एरिया है जो अपने पीछे दिख रहा है जहाँ पे पेड़ कटे हुए हैं? जो दिख रहा है 4-5 एकड़ तो दिख रहा है। 4-5 एकड़। देखिए कि सरपंच महोदय को ज्ञान है। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं स्क्रीन में कि 4 से 5 एकड़ के दरमियान यहाँ पर जो जगह है, इस एरिया को घनघोर जंगल के नाम से जाना जाता था। अब ये जंगल नहीं रहेंगे। ये अब यहाँ पर कटने के बाद कहीं ना कहीं क्या ये खेती करने के उद्देश्य दिख रहा है किसी का, या फिर किसी सरकारी आदमी के आदेश से पेड़ कटे हैं? ये तो नहीं बताया, मतलब जो सरकारी आदमी आदेश दिए कि अपना गांव वाले का आदेश कर रहे हैं। तो फॉरेस्ट विभाग का नाका कितनी दूरी पर है यहाँ पर? लगभग 1.5 किलोमीटर। और ये बाजू की जमीन किसकी है जिसपे खेती की जमीन हो चुकी है? अपना जो मिल्कवाड़ा गांव वाले होंगे। मिल्कवाड़ा। और इसके पीछे जो जगह देख रहे हैं 5 एकड़ के बाद में जो कटे हुए पेड़ की जगह, इसके पीछे वो किसकी जगह है? अभी मतलब मिल्कवाड़ा की। मिल्कवाड़ा की। देख पा रहे हैं कि यहाँ पर पहले जंगल की कटाई होती है, कटाई के बाद में यहाँ पर खेती के रूप में उसको जो है पैदावार करने की कोशिश की जाती है। और धीरे से जब सरकार अपने सिस्टम पर आती है तो सरकार से यही जीरो ग्राउंड होता है जहां पे पटवारी और तहसीलदारों के साथ में मिलकर के इसी जमीन का पट्टा निर्धारित होता है। और वही अभी हम देखेंगे कि पंचायती चुनाव आने को है, नजदीक में है, इसी दौरान सरपंचों के द्वारा भी पट्टे का वितरण किया जाता है और उस पट्टे के क्रेडिट लेने के लिए अपनी सरकार की दावेदारी रखते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि या तो फिल्मों से प्रभावित होकर लोगों ने इसकी परमिशन नहीं ली है,
ना पंचायत की जानकारी में है, और देखते देखते यहाँ पे हजारों की संख्या में 5 एकड़ में यहाँ पर पेड़ काट दिए गए हैं। अब देखने वाली बात होगी, हम इस पे आगे काम करेंगे, हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या फॉरेस्ट विभाग की जानकारी में है ये, क्या यहाँ पटवारियों और राजस्व अधिकारियों के द्वारा इस पे कोई आदेश पारित किया है कि यहाँ पर किस तरीके का कोई निर्माण करवाना है, क्या पट्टे बनवाना है, कागज कार्रवाई खाना पूर्ति करनी है, या फिर नगर निकाय चुनाव को लेकर के जिस दृष्टि से हो रहा है, जितना हम देख पा रहे हैं, क्या ये हो सकता है, या जहन में बार बार वही आता है कि अब जंगल पुष्पा राज बन चुका है बस्तर का, जहां पर अवैध रूप से ये कटाइयां हो रही है। कहीं ना कहीं हम देखें तो पंचायत जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट के बराबर का पद रखता है, और वहां पर बैठे हुए जज है वो भी वहां पर एक पद रखते हैं। वहां पर एक पंचायत में उसी प्रकार का सरपंच का भी एक पद होता है। ये हालांकि एक महिला सीट है पंचायत की, और उनके पति हैं, और उनकी जानकारी तक में यहाँ की पेड़ की कटाई को लेकर के कोई जानकारी भी नहीं है। अभी वर्तमान में अगर मान लो आपकी पंचायत में कुछ ऐसा काम होता है जो अवैध हो, पंचायत के नियमों के खिलाफ हो, तो आप लोग उस पर क्या काम करते हैं? मतलब कार्रवाई करते हैं, मतलब क्या कार्रवाई करते जानकारी नहीं देने से। हैं? जानकारी नहीं देने से हाँ। क्या कार्रवाई करेंगे अब आप लोग? मतलब बंद करना, मतलब इसको मतलब रोक लगा के मतलब पेड़ लगाना शुरू कर देते हैं, फॉरेस्ट विभाग के मतलब पौधा लगा मतलब मांग करके, फॉरेस्ट विभाग से पौधा मांग करके हाँ। लगाते हैं। हाँ। तो देखिए उन्होंने बताया कि एक और योजना चल रही है। पहले पेड़ 30-40 साल के पेड़ को काटा जाएगा, जिसको बड़ा होने में 30-40 साल लगते हैं, और एक पेड़ की लंबाई आप देख पा रहे हैं करीबन 50 से 55-60 फीट तक की ऊंचाई का है, और अब एक पेड़ मां के नाम उस पेड़ को यहाँ पर लगाया जाएगा, ऐसा इनके द्वारा बताया गया है। और हमारे द्वारा पंचायत के द्वारा जो नियम होते हैं, नियम के आधार पर इनके द्वारा जो है बोला गया है कि कार्रवाई करेंगे। मैं रवि शर्मा, न्यूज़ 21 कॉलिंग के जंगलों से, और बड़ा दुखद घटना है ये, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमको सांस लेने के लिए यहाँ पर पेड़ों की समस्या होने को दिख रही है। वहीं अवैध रूप से इस कटाई का भरमार तरीके से अवैध कटाई यहाँ पर चल रहा है। आखिरकार बस्तर के इन साल वनों की रक्षा कौन करेगा? प्रशासन और वन विभाग की निष्क्रियता ये सवाल खड़ा करती है कि क्या हम अपनी प्राकृतिक धरोहरों को बचाने में पूरी तरह असफल हो चुके हैं? यदि यही हाल रहा तो बस्तर के ये सुंदर और अनमोल जंगल जल्द ही इतिहास का हिस्सा बन जाएंगे। बस्तर से रवि शर्मा की रिपोर्ट।